Assalamualaikum. Welcome to my YouTube channel. My name is Imran Alias and you are watching Physics Academy. प्रीवियस वीडियो में हमने डिस्कस किया था जे थॉम्सन मॉडल, जिसको हमने प्लम पुडिंग मॉडल का नाम भी दिया था। तो आज हम डिस्कस करेंगे रदरफोर्ड न्यूक्लियर मॉडल। इसको हमने ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया है। सबसे पहले इंट्रोडक्शन, इसका इंट्रोडक्शन देखेंगे। कंपोनेंट्स, क्या क्या चीज़ें उसने यूज़ की, एक्सपेरिमेंट, कैसे उसने एक्सपेरिमेंट किया, उससे उसको रिज़ल्ट क्या मिला और उसने हमें क्या क्या चीज़ें बताई। ठीक है, फिर क्वेश्चन भी आप जो आपके माइंड में क्वेश्चन आ सकते हैं और एमसीक्यूज़ में या पेपर में भी आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, वो भी हम लोग डिस्कस करेंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले जिन लोगों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं। इन 1911 रदरफोर्ड परफॉर्म्ड इट्स एक्सपेरिमेंट। 1911 में रदरफोर्ड ने अपना एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया। तकरीबन 14 साल गुजर जाने के बाद जब जे थॉम्सन ने अपना एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था। अब जो चीज़ें उसने रदरफोर्ड ने यूज़ की, लेड, गोल्ड फाइल, अल्फा पार्टिकल, थॉम्सन एटम, रेडियो एक्टिव सैंपल, रेडियम जिंक सल्फाइड स्क्रीन। थॉम्सन एटम से कंफ्यूज नहीं होना, क्योंकि हाइड्रोजन एटम थॉम्सन मॉडल ने भी यूज़ किया था। तो यहाँ पे हम H पॉजिटिव का इजाफा कर देते हैं। एक्सपेरिमेंट स्टार्ट करते हैं। He bombarded thin foil of gold with a beam of fast moving alpha particles। जैसे कि आप डायग्राम में भी देख सकते हैं, अल्फा पार्टिकल्स को बम्बार्ड किया जा रहा है। जिंक, the thin gold foil had a circular fluorescent zinc sulfide screen around it। आप जिस तरह ये देख सकते हैं, न्यूक्लियस के गिर्द जो रेड कलर की आपको दायरा नज़र आ रहा है, ये फ्लोरेसेंट जिंक सल्फाइड है। ठीक है, ये उसकी स्क्रीन है। Whenever alpha particles struck the screen, a teeny flash of light was produced by that point। इसका मतलब यह है कि जब अल्फ़ा पार्टिकल इस स्क्रीन के साथ टच होते हैं या जब इसके ऊपर स्ट्राइक करते हैं तो यहाँ पे फ्लैश प्रोड्यूस होती है। जब भी कोई फास्ट मूविंग ऑब्जेक्ट किसी दूसरी चीज़ के साथ स्ट्राइक करता है तो वहाँ पे वो अपनी जो वेलोसिटी है वो रिड्यूस कर लेता है, लेकिन उसके रिएक्शन में लाइट प्रोड्यूस हो जाती है। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। ऑब्जर्वेशन, मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल पास द फाइल विदाउट अंडरगोइंग एनी डिफ्लेक्शन। जैसे कि आप डायग्राम में देख सकते हैं, जो अल्फा पार्टिकल हैं मोस्टली अनडिफ्लेक्टेड गुजर गए हैं फाइल से। A few alpha particles underwent deflection through a small angle। कुछ जो अल्फा पार्टिकल्स थे उन्होंने स्मॉल डिफ्लेक्शन शो किए हैं, बिल्कुल स्ट्रेट मूव फॉरवर्ड मूव नहीं किया उन्होंने। वेरी फ्यू मोर डिफ्लेक्टेड बैक। कुछ जो अल्फा पार्टिकल थे वो दोबारा जो है उसी डायरेक्शन में वापस डिफ्लेक्ट हो गए थ्रू एन एंगल ऑफ नियरली 180 डिग्री। जिस पाथ से वो गए थे उसी पाथ से वो वापस आ गए। जैसे कि आप ये दो पॉइंट्स हैं डायग्राम में देख सकते हैं, कुछ जो अल्फा पार्टिकल्स थे उन्होंने डिफ्लेक्शन स्मॉल एंगल पे शो किए और कुछ जो अल्फा पार्टिकल्स थे वो उसी तरह बाउंस बैक हो गए। अब रिज़ल्ट देखते हैं कि इन पॉइंट से हमें रिज़ल्ट क्या मिलना है। देखें, जो पहला पॉइंट था, मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल पास थ्रू द फाइल विदाउट अंडर गोइंग एनी डिफ्लेक्शन, उसका हमें जो रिज़ल्ट मिलता है कि वो एम्प्टी स्पेस विद इन द एटम। वो इसलिए उन्होंने कोई डिफ्लेक्शन शो नहीं की, स्ट्रेट मूव कर गए, क्योंकि एटम के अंदर एम्प्टी स्पेस मौजूद है। इससे हमें ये रिज़ल्ट मालूम हुआ। अब सेकंड पॉइंट जो हमें मालूम हुआ है, द पॉजिटिव चार्ज हैज़ टू कंसनट्रेटेड इन अ वेरी स्मॉल वॉल्यूम दैट रिपेल एंड डिफ्लेक्टेड अ फ्यू पॉजिटिवली चार्ज अल्फा पार्टिकल। दिस वेरी स्मॉल पोर्शन ऑफ द एटम वाज कॉल्ड न्यूक्लियस। इस पॉइंट को समझने के लिए हम डायग्राम की तरफ आते हैं। देखें, जब अल्फा पार्टिकल्स न्यूक्लियस के साथ जब न्यूक्लियस के जो बिल्कुल सामने आ जाएंगे तो हमें पर मालूम है कि अल्फ़ा के पार्टिकल्स के ऊपर भी पॉजिटिव चार्ज होता है, और आप देख सकते हैं कि एटम के अंदर जो न्यूक्लियस मौजूद होता है उसके ऊपर भी पॉजिटिव चार्ज होता है। अब हमें ये भी मालूम है सेम चार्जेस रिपेल ईच अदर।
जो चार्जेस सेम हो वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं, इसलिए जो अल्फ़ा पार्टिकल थे वो उसी डायरेक्शन में वापस चले गए। अब हम तीसरे पॉइंट की तरफ आते हैं। द वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस इज़ वेरी स्मॉल एज़ कम्पेयर टू टोटल वॉल्यूम ऑफ एटम। जैसे कि आप ये देख सकते हैं, जो रेड आपको सर्कल नज़र आ रहा है ये आप एटम कंसिडर कर लें, और जो आपको ब्लू सर्कल नज़र आ रहा है इसको आप न्यूक्लियस कंसिडर करें। अब देख लें न्यूक्लियस का जो वॉल्यूम है वो स्मॉल है और एटम का जो वॉल्यूम है वो लार्ज है। ये पॉइंट भी क्लियर हो गया। कंक्लूजन जो हमें इस एक्सपेरिमेंट से मालूम हुआ है, जो हमें रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट हमें बताता है, हाइड्रोजन एटम जे थॉमसन मॉडल ने भी यूज़ किया था और रदरफोर्ड ने वही यूज़ किया। जो अल्फ़ा पार्टिकल से स्ट्राइक करते हैं एटम के ऊपर तो इलेक्ट्रॉन स्पेक्ट्रम भी हमें उससे मालूम हो जाता है। लाइट स्पेक्ट्रम जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स हैं जब वो स्ट्राइक करते हैं न्यूक्लियस के ऊपर जो रेडिएशन प्रोड्यूस होती हैं वो भी हमें ये रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल बताता है, न्यूक्लियर मॉडल बताता है। डिफ्लेक्शन ऑफ अल्फ़ा पार्टिकल जो हमें 180 डिग्री या फिर स्मॉल एंगल के ऊपर जो डिफ्लेक्शन शो होती है वो भी हमें रदरफोर्ड एटॉमिक न्यूक्लियर मॉडल बता रहा है। अब जो क्वेश्चन आप लोगों से MCQs या फिर पेपर या इंटरव्यू वगैरह में जब यूनिवर्सिटी में आप एडमिशन लेने जाते हैं वहाँ पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि रदरफोर्ड ने अल्फ़ा पार्टिकल्स क्यों यूज़ किया। वो गैमा पार्टिकल भी यूज़ कर सकता था, बीटा पार्टिकल भी यूज़ कर सकता था, वाई अल्फ़ा पार्टिकल्स। इसकी जो रीज़न है वो ये है कि ड्यू टू हैवियर मैस, जो अल्फ़ा पार्टिकल्स का जो मैस है वो हैवी होता है। फिर जो सेकंड जो रीज़न है वो है डिफ्लेक्टेड पार्टिकल्स। ये जो अल्फ़ा पार्टिकल्स हैं बहुत इजीली डिफ्लेक्ट हो जाते हैं, इनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है। अगर आप पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज के ऊपर इनको स्ट्राइक करवाएंगे तो ये डिफ्लेक्शन शो करेंगे। अगर सेम चार्ज होगा तो ये रिपेल कर जाएंगे, अगर ये इनका डिफरेंट चार्ज हुआ तो ये अट्रैक्ट कर जाएंगे। गोल्ड फाइल, वाई ही यूज़ गोल्ड फाइल। उसने गोल्ड फाइल क्यों यूज़ की? लेस नंबर ऑफ़ एटम, क्योंकि उसके अंदर लेस नंबर ऑफ़ एटम ऑलमोस्ट 1000 होते हैं, ठीक है। उसकी थिकनेस जो है वो ग्रेटर है और बाकी चीज़ों से 4 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁵ सेंटीमीटर, ठीक है। फिर इसी तरह रेडियो एक्टिव एलिमेंट उसने क्यों यूज़ किए? उनका एटॉमिक रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स वो वाले एलिमेंट्स होते हैं जिनका एटॉमिक नंबर 85 से ग्रेटर होता है, ठीक है। एज़ लाइक रेडियम वो उसने यूज़ किया 226 और जो उसका एटॉमिक नंबर होता है वो होता है 86, ठीक है। इन दोनों को आपस में मिला लें तो फिर न्यूट्रॉन बन जाते हैं। इसी तरह वाई ही यूज़ लेड, उसने लेड क्यों यूज़ किया? देखें, सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट जो उसने काम किया था वो ये किया था, उसने लेड यूज़ किया। क्यों? ग्रेटर एटॉमिक नंबर, इसका एक तो एटॉमिक नंबर दूसरी बाकी चीज़ों से अच्छा है, ठीक है। हाई डेंसिटी एलिमेंट, इसकी जो डेंसिटी थी वो बाकी एलिमेंट से ग्रेटर थी। स्टॉप गैमा एंड बीटा रेज, अगर उसके एक्सपेरिमेंट में जो वो एलिमेंट यूज़ कर रहा है, ठीक है, उससे गैमा और बीटा रेज जो है प्रोड्यूस हो जाती, तो फिर उसकी जो इन्फॉर्मेशन है या फिर उसने जो कंक्लूजन हासिल की फिर उसमें अप्रॉक्सीमेटली चेंज आ जाती, ठीक है। और फिर उसकी सेफ्टी के लिए भी कि एक्सपेरिमेंट बिल्कुल सेफ परफॉर्म हो तो उसने लेड यूज़ किया। आई होप कि आपको समझ आ गई होगी रदरफोर्ड न्यूक्लियर मॉडल की। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आप पहली मर्तबा चैनल पे आए हैं। बहुत शुक्रिया।